चैत्यालोधार इंदिराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट का विधान सात सर्वसात वादन मदोदकर मधकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशानधारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ होता है भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू स्वाद लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रस अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अटल सख्त मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अटल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमुचित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामाराति गम तो विवरतारियामि च मंगल आरती ओचणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जा रही हाथ में लेकर। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मदाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकर क्षुद्रोपद विनाशाय शाम राम रघुनाथ ओम राम रीम रूम नोम राशियों नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से संघपति अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराब इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन त्रिधारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दालमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबा आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुये जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली निवासी फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा रामचरण सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हेपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा
श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थलाबाद, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बालू दिल्ली, श्री आस्था आरसी जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल सोनल जिनेन, अदित जैन गणेश डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल, रमणी आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजू जैन प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हस्ता मुदित उज्ज्वल जैन बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनोम देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्या रियाज मौसमी परिधि प्रकृत जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरजना, श्रीमद पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपाल के निवासी परिवार से, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज रुचिर अग्रवाल परिवार लाटू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पात्र, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री रमेश जैन स्वास्थलाबाद, श्रीमती संतोष जैन पृथ्वी विकास जैन दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले, सिद्धार्थ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया, सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी, श्री संजय जैन पाटनी, नवापारा जिला राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री प्रबल जैन, वैशाली जैन बागपत उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदान करता श्रीमती संतोष जैन, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच मंडल डाग्नि साकी न्याय भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वात्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात विद्वदमान अमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे
उत्तर प्रदेश से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीक्षेत्र भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राशे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव श्राव का नाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति निवस सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहाद्रम सर्वाजिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कदलीघात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वपत्र शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहे नाथ भगवान की। भगवान के जन्म स्थान हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की कई डबल मंगल गांध वाव कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदाराप से कम कुर्मी अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चदाल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम शांति सागर आचार्य शांत सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान अजितनाथ भगवान के श्री चरणों 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान बासपुज की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम जन्मभूमि हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ 31 फीट के उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित्र का भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका श्रीमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी। कल भगवान अजितनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। भगवान अजितनाथ ने अयोध्या में जन्म लिया और सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त करने वाले ये पहले तीर्थंकर भगवान हैं 24 तीर्थंकरों में से, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त कर लिया था और उसके बाद मोक्षगामी महापुरुषों में तीर्थंकर भगवान की श्रृंखला में भगवान अजितनाथ ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए आचार्य शांति सागर स्मारक जो सम्यक शिखर में निर्मित किया गया पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से, उसमें 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई है। लाल ग्रेनाइट की बहुत सुंदर प्रतिमा है। कल वहाँ पर भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और हस्तिनापुर में भी भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब इसके साथ जिनकी भी भावना हो कल निर्वाण लाडू के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि प्रदान करके और निर्वाण लाडू में सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मेद शिखर में भी कल प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और हस्तिनापुर में चढ़ाया जाएगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंभनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अनंतानंत तीर्थंकरादि जन्मभूमि श्री अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। अभ्यास नाम 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज चैत्र शुक्ला चतुर्थी है। कल चैत्र शुक्ला पंचमी से शाश्वत अनादि निधन दशलक्षण पर्व प्रारंभ होगा। ये 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व और रत्नात्रय पर्व, ये 3 पर्व अनादि निधन शाश्वत हैं। नंदीश्वर पर्व के समान ही, अष्टानिक पर्व के समान ही शाश्वत हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम और आप सभी कल से दशलक्षण पर्व में उत्तम समाधि 10 धर्मों की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। जिने नमः। ये अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ भगवान अजितनाथ ने जन्म लिया है, और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर, जहाँ से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। ये तीर्थ अनादि निधन शाश्वत जयवंत रहें और हम और आप सभी शाश्वत पर्व 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व की आराधना करते हुए, इन तीर्थों की वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चैत्र मास का 16 कारण पर्व चल रहा है और कल से आपको ज्ञात हो गया है कि कल से दशलक्षण पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। आज अभी अरहत भक्ति भावना मंत्र का जाप किया गया। अरहत भक्ति अरहंत भगवान की, अरिहननाथ व अरिहंता, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। कौन से शत्रु? कर्म शत्रुओं का। कर्म ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं संसार के अंदर, और कर्म शत्रुओं का हनन करने वाले, नाश करने वाले अरिहंत भगवान कहलाते हैं। और उनकी भक्ति करना, बार बार उस भक्ति में तन्मय रहना, ये है अरहत भक्ति भावना। कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं, कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले जिनेंद्र कहलाते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले जिनेंद्र कहलाते हैं। यही जिनेंद्र भगवान होते हैं अरिहंत। यही जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं अरिहंत, जिनको हम कहते हैं भगवंत, जो भगवान बन जाते हैं। भगम पुण्यम अस्ति इति भगवान। भग माने होता है पुण्य, जो पुण्य से परिपूर्ण हो चुके, जो अग माने पापों का नाश कर चुके, और भग माने जो पुण्य से परिपूर्ण हो चुके, जिन्होंने पुण्य के फल को प्राप्त कर लिया। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल को प्राप्त कर लिया, वे कहलाए अरिहंत। सारे जीवन पुण्य क्यों करते हैं?
सारे जीवन पुण्य इसीलिए किया जाता है कि हमारी आत्मा भगवान बने। और जिनेंद्र भगवान को हम भगवान कहते हैं, सच्चे भगवान होते हैं। इनकी भक्ति करो भव्यात्मन, यही है अरहत भक्ति भावना। ऐसे अरहंत भगवंतों की भक्ति क्यों करना है? इसलिए कि अपनी आत्मा को पूज्य बनाना है। भाई आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अंतिम चरण, अंतिम पंक्ति सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि क्यों नमन करता हूँ मैं? तद्गुण लब्धये अहम वंदे, अर्थात जो भगवान मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं, भेदन करने वाले हैं, विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं वंदना करता हूँ। आप कोई भी भक्ति पढ़ते हैं तो कहते हैं दुखक खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो और समाधि पूर्वक मरण हो, और हे भगवान आपके जिन गुण संपत्ति जो है वो हमें मिल जाए। हमारे स्वामी जी कई बार कहते हैं, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कहते हैं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपने जो संपत्ति छोड़ी है वो हम लोगों को मिल जाए ताकि हम अयोध्या तीर्थ का खूब उद्धार कर दें। मजाक करते हैं, यानी जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति तो आपको मिली हुई है, तभी इस त्याग के मार्ग पर आए और उन जिनेंद्र भगवंतों ने जहाँ चरण रखे, जहाँ उनके कल्याणक हुए, उन्हीं की तो आप पूजा कर रहे हैं, उनका विकास करने की भावना कर रहे हैं। ये जिन गुण संपत्ति से कम थोड़े है। और पूरा देश साथ में लगा होता है, चाहे वो भगवान ऋषभ देव की सबसे बड़ी मूर्ति हो। ज्ञानमती माता ने प्लान किया, उनके ध्यान के अंदर भगवान आए। ये जिनेंद्र भक्ति थी और कुछ भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिन्होंने अपने हृदय के अंदर भगवान ऋषभ देव को बसा लिया, उनके शरीर का एनर्जी पावर केवल इसलिए बढ़ा कि भगवान ऋषभ देव उनकी आत्मा में, उनके शरीर के रग रग में, रोम रोम में समा गए। तो ऐसे ही जिनेंद्र भक्ति, जब उन्होंने जिनेंद्र भक्ति करने के लिए असंख्य प्राणियों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक साधन उपलब्ध कराया और विश्व की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण करा करके जो धर्म की प्रभावना की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गए। तो इसके तह में हम जाएंगे तो ये क्या? जिनेंद्र भक्ति, अरहत भक्ति भावना इनके मन के अंदर कूट कूट करके भरी है। आप लोगों ने कभी आचार्य विमल सागर महाराज जी के दर्शन किए होंगे, मैंने भी कई बार किए हैं। आचार्य विमल सागर महाराज को भी भगवान का अभिषेक कराना, घड़े घड़े अभिषेक कराना बहुत पसंद था और इतना अभिषेक कराते थे, इतना गंधोदक लेते थे कि बिल्कुल गंधोदक से नहा जाते थे। एक बार सोनागिर में हमने देखा कि भगवान चंदा प्रभु का खूब घड़े से दूध से अभिषेक कराया आचार्य श्री ने, और हमसे भी कराया, और उसके बाद में खूब गंधोदक लेकर के अपने पूरे मस्तक पर खूब लगा लेते थे। हमने कहा महाराज जी आपका तो बिल्कुल स्नान ही हो जाता है। बोले बेटा, जल से स्नान तो जीवन भर किया, भगवान के गंधोदक से यदि मस्तक पवित्र होता है और भगवान के गंधोदक से हमारा स्नान हो जाता है तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। एक वो दृश्य देखा था आचार्य विमल सागर महाराज जी की अरहत भक्ति भावना, और एक हम देखते हैं ज्ञानमती माता जी की अरहत भक्ति भावना। इनको खूब अभिषेक दिखा दे, खूब विधान कर लें, खूब पूजा कर लें, तो बस वही समझती हैं कि मेरी पुण्य वर्गणाएं बढ़ रही हैं। ऐसे खुश हो जाती हैं
कि एकदम बीमार भी होती हैं और इन्हें अभिषेक दिखाने लगो और ज़्यादा अभिषेक दिखाने लगो तो बहुत खुश हो जाती हैं। ये अरहत भक्ति भावना है। पंचम काल के अंदर भगवान जिनेंद्र की भक्ति ही सबसे ज़्यादा कर्मों का नाश कराने वाली है। और यह अरहत भक्ति भावना अभी हस्तिनापुर में आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र से, पूरे देश से एक स्वाध्याय मंडल आया। इंजीनियर पंकज जी शाह पूना महाराष्ट्र के नेतृत्व में, और सब ने मिलकर के समूह शरण की खूब भक्ति करी, भगवान के समूह शरण की भक्ति करी। तो पूज्य माता जी कई दिन से थोड़ा अस्वस्थता महसूस कर रही थी, एकदम शारीरिक कमजोरी थी, लेकिन उसमें जाके बैठ जाती थोड़ी देर और ऐसा लगता शक्ति आ गई है। ये क्या है? भक्ति। भगवान की भक्ति के बल पर इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। जिनवाणी की सेवा भी की, अष्टसहस्री का अनुवाद किया। समझा अनिल जी? माता जी अष्टसहस्री का अनुवाद कर रही थी तो एक भावना नियोग अधिकार उसके अंदर आता है, तो उसमें बड़ा कठिन प्रकरण आता था। तो माता जी ने सोचा कि पंडित दरबारी लाल जी कोठिया से इसमें थोड़ी सी हेल्प ली जाए। इन्होंने दरबारी लाल जी कोठिया को कहलाया कि पंडित जी इसके अंदर हमें थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। तो पंडित जी ने क्या कहलाया, एक चिट्ठी लिखी कि ज्ञानमती माता जी अष्टसहस्री, जिसे कष्ट सहस्री कहते हैं, पहले तो इसका नाम लेना भी बड़ा कठिन होता है। दूसरी बात, जिस प्रकरण को आप कह रही हैं भावना नियोग अधिकार, आप भी कभी देखना तो ये प्रकरण पढ़ने में भी कठिन है। और न्याय ग्रंथों का कभी कभी मैं अध्ययन जो करता था वो न्यायाचार्य कहलाते थे, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया। उन्होंने कहा कि पूज्य माता जी, जब मैं न्याय ग्रंथों का स्वाध्याय करता था तब मैं 1-2 किलो दूध तो एक बार में पी जाता था और आधा किलो बादाम खा जाता था। अब मेरी शक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। यानी जो एक संभावना सामने दिख रही थी वह भी खत्म हो गई। फिर माता जी ने क्या किया कि भगवान के सामने जा कर के और बैठ गई। ये बात मैं आपको सन 1969 की बता रही हूँ कि सन 1969 में जब जयपुर में चातुर्मास हुआ बख्शी जी के चौक में, उस समय मैं भी छोटी सी थी, 10-11 साल की, तब मैं देखती थी पता नहीं क्या पूरी रात माता जी लिखाई करती थी। उसके बाद आचार्य संघ का विहार हुआ। आचार्य धर्म सागर महाराज जी के संघ में ही थी, क्योंकि आचार्य वीर सागर महाराज की परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज के संघ के तृतीय पट्टाचार्य थे धर्म सागर महाराज जी, और ज्ञानमती माता जी के गुरु वीर सागर महाराज और आचार्य धर्म सागर महाराज के भी गुरु वीर सागर महाराज। आचार्य धर्म सागर महाराज जी देखते कि ज्ञानमती माता जी अष्टसहस्री पढ़ा रही हैं, मुनियों को, आरिकाओं को अष्टसहस्री पढ़ा रही हैं। और उसके बाद बिहार हुआ तो वहाँ से निवाई टोडा राय सिंह में पहुँची। तो जब देखा कि किसी भी विद्वान का किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बस ये जा कर के भगवान की वेदी में चैत्यालय में बैठ गई और वहाँ 10-15 मिनट तक भगवान का ध्यान करती रही। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये स्वयं अपना अनुभव बताती हैं। उसके बाद बस इतना पढ़ा, सरस्वती माता और अरहंत भगवान को नमन किया और लेखनी चलानी शुरू कर दी। और ऐसी लेखनी चली कि जिन 2 अध्यायों को, भावनावाद नियोगवाद अधिकार को अत्यंत कठिन समझती थी, उसको एकदम परिपूर्ण कर लिया। लेखनी चलती चली गई निराबाद। अब आप देखो ये क्या था, किसी से कभी अष्टसहस्री पढ़ा नहीं, जानती नहीं, ये पूर्व जन्म में या तो पढ़ा होगा, और उस अधिकार को पूर्ण करके बहुत आह्लादित हुई। जब अष्टसहस्री ग्रंथ का अनुवाद पूरा हुआ, अभी इस अरहत भक्ति भावना के बीच में एकदम मुझे ध्यान आ गया, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, जो आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु थे, वो उस समय महाराज जी किशनगढ़ में विराजमान है। ये मैं बता रही हूँ आपको सन 1972 की बात।
तब तक हम संघ में पूरी तरह से आ चुके थे। और ज्ञान सागर महाराज जी ने जब ये सुना कि ज्ञानमती माता जी ने अष्टसहस्री का अनुवाद कर दिया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सब ये लोग संघ में रहे हुए थे। ज्ञान सागर महाराज जी भी संघ में रहे हुए थे, क्योंकि आचार्य शिव सागर महाराज के वो शिष्य थे और स्वाध्याय वगैरह चलता था। तो ज्ञान सागर महाराज ने कई बार इच्छा व्यक्त की कि मैं वो अनुवाद देखना चाहता हूँ। हम उस अनुवाद को एक दो ब्रह्मचारिणी बहनें ले करके और हम ब्यावर से किशनगढ़ पहुँचे। उस अनुवाद को जब देखा, उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु छलक पड़े कि आज हमारी परंपरा की गणी ज्ञानमती माता जी ऐसी कोई विदुषी आरिका के रूप में उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने अष्टसहस्री का अनुवाद कर लिया। तो सबसे पहले जब उन्होंने पन्ना खोला भावनावाद नियोगवाद का, जो बहुत कठिन माना जाता था, देखा और ऐसे खुश हुए। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद रविंद्र जी भी रहे होंगे, उन्होंने बोला कि माता जी को कहो कि आंख मूंद करके इसके छपा दें और कभी इसके अंदर एक अक्षर की भी कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। आज हम चिंतन करते हैं कि पूज्य ज्ञानमती माता जी की जिनेंद्र भक्ति, अरहत भक्ति, ये भावनाएं जो रहीं यही इनको विद्या में पारंगत करने में सहायक बनी है। इस अरहत भक्ति भावना के अंतर्गत, जैसा कि हमारे आचार्यों ने कहा और पूज्यपाद स्वामी ने स्वयं कहा कि एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृति। क्या कहते हैं? एक जिन भक्ति ही समर्थ है दुर्गतिम निवारयितुम, दुर्गति का निवारण करने में समर्थ है। यदि आपको दुर्गतियों में नहीं जाना है, नरक तिर्यंच गति में नहीं जाना है, तो पूज्यपाद स्वामी के अनुसार भगवान जिनेंद्र की भक्ति कीजिए। देवगति, मनुष्य गति, ये सुगति ही मिलेंगी। पुण्यानि च पूरयितुम, और पुण्य को परिपूर्ण करने में ये भगवान की भक्ति ही श्रेयस्कर है। अंत में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः, पुण्य कार्य करने वाले, जिनेंद्र भक्ति को करने वाले को मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी देने में ये भक्ति समर्थ है। इस अरहत भक्ति भावना के बारे में मैंने भी लिखा कि इनकी भक्ति करो भव्यात्मन, यही है अरहत भक्ति भावना। मेढक ने की थी ये अरहत भक्ति। किसने किया था? मेढक ने की थी। मनुष्य तो करते ही हैं, लेकिन एक तिर्यंच प्राणी, और तिर्यंचों में भी इतना छोटा सा पामर प्राणी जिसका पता ही नहीं है कि जरा सी देर में उसका क्या होने वाला है, फुदक फुदक के चलता है, किसी के भी पैरों के नीचे, किसी गाड़ी के नीचे, कहीं भी आकर के अपने प्राणों को गंवा देता है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, क्योंकि सेठ की पर्याय में पूर्व जन्म में था, आर्त ध्यान से मरण करके मेढक की पर्याय में आया, लेकिन वो भक्ति के संस्कार उसके मन के अंदर भी रहे, तो महावीर भगवान के समोसरण में भी चल पड़ा और भक्ति करने के लिए, और उसने कमल की पंखुड़ी को अपने मुख में दबा लिया था। तो मेढक ने की थी ये अरहत भक्ति। हाथी के पद तल मर करके भी पाई उसने देवगति, पाई उसने देवगति। समव शरण में देव बन आया, समव शरण में देव बन आया। मेढक ने मुकुट में मेढक का चिन्ह बनाया, अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बना लिया। और भगवान तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। राजा स्तनिक ने महावीर भगवान से पूछा, गौतम गणधर स्वामी से पूछा, ये कौन सा देवता है, क्या बात है, इसका क्या परिचय है भगवान, ये इतना अधिक भक्ति क्यों कर रहा है? गौतम स्वामी ने बताया, राजन इस मेढक की ताजी ताजी कहानी है, अभी आपके हाथी के पैर के नीचे ही दब करके मरा है और ये अंतर मुहूर्त के अंदर ही स्वर्ग पहुंच गया। एकदम इसे याद आ गया और ये मुकुट में मेढक का चिन्ह बना के आ गया। अब इसकी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के प्रभाव से ही मेढक से ये देवता बना है। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है।
न जाने कितने लोगों ने उसकी कहानी सुन करके सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। और राजा श्रेणिक ने तो वहीं समोत्सरण के अंदर छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। छायिक सम्यक्त क्या होता है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यार्थ और सम्यक। उस छायिक सम्यक दर्शन को राजा श्रेणिक ने समोत्सरण में भगवान की भक्ति करके प्राप्त किया। और मेढक जैसे पामर प्राणी ने भक्ति की भावना से ही देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो भव्यात्मन वह मुकुट में मेढक चिन्ह बनाकर आया, समोत्सरण में देव बनाया, महावीर प्रभु के समक्ष बड़ी भक्ति से नृत्य दिखाया। मगध सम्राट श्रेणिक ने जाना उस देव की भक्ति के विषय में। फिर उन्होंने स्वयं इतनी भक्ति की 30 वर्ष तक प्रभु महावीर की भक्ति की और तीर्थंकर प्रकृति का कर लिया रिजर्वेशन। तीर्थंकर प्रकृति का कर लिया रिजर्वेशन। और कैसा रिजर्वेशन? नॉन रिफंडेबल। आप टिकट कराते हैं तो जब तत्काल का टिकट कराते हैं तो कहते हैं नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ, ऐसे तो कभी आप कैंसिल भी करा सकते हैं, उसके पैसे भी मिल सकते हैं। तो राजा श्रेणिक ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, नॉन रिफंडेबल, जो सम्यक्त प्राप्त किया, वो कोई रिवर्स होने वाला नहीं था कि क्षायिक से क्षायोपशमिक हो जाए, उपशमिक हो जाए। नहीं, वह क्षायिक सम्यक तो ऐसा जो मोक्ष प्राप्त कराने तक बना रहने वाला था। भगवान की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति हुई तो तीर्थंकर प्रकृति का रिजर्वेशन कर लिया। जिस अयोध्या की बात पूज्य ज्ञानमती माता जी सुबह से शाम तक करती हैं, एकदम अयोध्या उनके रग रग में समाई हुई है। उस अयोध्या के अंदर आने वाले 18,500 साल के बाद और उसके बाद 21,000 साल का छठा काल आएगा, पुनः 21,000 साल के बाद 5वां काल आएगा, 84,000 साल के बाद अयोध्या में, समझे सुभाष जी, अयोध्या में राजा श्रेणिक का जीव महापद्म तीर्थंकर बन करके पैदा होने वाला है। तैयारी कर लेना कि हम भी तीर्थंकर भगवान के उस जन्म के समय देवता इंद्र बन करके आएं या अयोध्या में ही वापस जन्म लें और भगवान की जन्म कल्याणक को मनाएं। ये है अरहत भक्ति भावना। मैं देखती हूँ कूट कूट करके भरी है। कहती हैं कि स्वामी जी, अयोध्या का जो विकास आपने सन 1992-93 से शुरू किया है, आज अयोध्या BBC लंदन ने भी प्रसारित किया। सन 1994 में जब प्रथम महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभ देव का कराया ज्ञानमती माता ने, तब BBC लंदन ने क्या प्रसारित किया? अब तक अयोध्या में राम की शक्ति और मस्जिद की शक्ति, बाबरी मस्जिद की 2 शक्तियां थी और अब एक जैन शक्ति आदिनाथ भगवान की शक्ति उभर करके आई है। अरे ज्ञानमती माता ने कहा, ये पहली तीसरी शक्ति नहीं उभर के आई, ये तो प्राचीन और पहली शक्ति उभर के आई। बस थोड़ा सा लोगों में आलस्य था। तो अयोध्या का विकास जैसे इनकी दृष्टि पड़ी और अयोध्या का विकास सन 1993 में ही शुरू हो गया। उसके बाद में 5 टोकों पर जहां केवल चरण बने हुए थे, प्रेरणा मिली पूज्य ज्ञानमती माता की, विशाल मंदिर बन गए। अयोध्या का तो विकास एकदम चरम शिखर पर पहुंच गया। अभी हमने देखा सन 2019 में भगवान सुमतिनाथ की पंच कल्याणक में पूज्य माता जी पहुंची, तब वहां भोपाल से आए IAS ऑफिसर, वो कौन है? सुरेश जी, उनकी धर्मपत्नी जो जस्टिस बिमला जी, उन्होंने कहा, माता जी जितना बड़ा आपने काम 108 फुट की प्रतिमा को बना के किया है, उससे कहीं बड़ा काम शाश्वत तीर्थ पर उसकी शाश्वत सत्ता को बनाने के लिए जो 5 टोकों पर जिन मंदिर बने हैं, उनको देख करके आज हृदय गदगद हो गया। सारा संसार आज गदगद है कि विकास हुआ है और विकास के चरण निरंतर बढ़ रहे हैं। बोलना है क्या कुछ स्वामी जी? तो वह विकास के चरण निरंतर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उसी अयोध्या के अंदर महापद्म नाम के तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। उसके लिए हम और आप सब
ऐसे उन भगवान की भी भक्ति करने के लिए आज अरहत भक्ति भावना में तत्पर हो जाएं और जीवन के अंतकाल तक भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करें। यही आप सबके लिए आज 16 कारण पर्व पर 10वीं भावना जो अरहत भक्ति भावना है उस अरहत भक्ति भावना के बारे में बताते हुए भगवान जिनेंद्र के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब के अंदर भगवान जिनेंद्र की भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति सदा सदा बनी रहे और एक दिन हम भी अरहंत भगवान बनने के योग्य बन सकें। जब लोग अरहत भक्ति भावना की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, जिला नालंदा, बिहार में जो भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, जहाँ पर पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से सन 2002-3 में बहुत सुंदर नंदावत महल और सुंदर तीर्थ का निर्माण किया गया। वहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान महावीर जयंती के शुभ दिन कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से मनाया जाता है। इस वर्ष भी 14 अप्रैल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी की 2521वीं जन्म जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन 14 एवं 15 अप्रैल यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। तो श्रृंखला में वहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी भक्तगण वास्तविक जन्मभूमि भगवान महावीर की कुंडलपुर पहुँच सकते हैं, वे पहुँच करके वहाँ पर धर्म लाभ लें। प्रातःकाल 6 बजे से ही रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रातः रथ यात्रा के पश्चात 7:30 बजे से भगवान महावीर स्वामी की अश्चर्यकारी बहुत सुंदर प्रतिमा है, देख करके एकदम मन आनंदित हो जाता है। ऐसी प्रतिमा जो भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान है। अवगाहना प्रमाण उनका महामस्तकाभिषेक, पूरा पंचामृत अभिषेक, महासांधारा होती है। अनेक भक्तगण सारे देश से भगवान महावीर स्वामी के इस महामस्तकाभिषेक में 2600 रुपये समर्पित करके अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं। क्योंकि हमने सभी को ध्यान होगा कि जब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने भगवान महावीर की जन्मभूमि के विकास के लिए राजधानी दिल्ली से सन 2002 में मंगल विहार किया था, तो 2601 रुपये की घोषणा पूज्य आर का चंदनामती माता जी के मन में आया कि हम 2601 रुपये की घोषणा करके और कुंडलपुर को बनाएंगे। सारे देश ने, पूरे प्रांतों ने सहयोग दिया और 2601 रुपये लेकर के 22 महीने के अंदर कुंडलपुर का बहुत सुंदर विकास कर दिया गया। आज पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के नवनिर्माण के लिए, अयोध्या में धर्म की प्रभावना हो सारे देश और दुनिया के अंदर, तीर्थंकर जन्मभूमि के रूप में जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने वर्तमान में जन्म लिया, जहाँ पर अनंतों तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जहाँ संख्यात बार सौधर्मिंद्र आकर के कुबेर के साथ रत्नों की वर्षा कर चुके हैं, सारी नगरी की प्रदक्षिणा दे करके जन्मोत्सव मना चुके हैं। ऐसी अयोध्या के लिए पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का अहर्निश चिंतन चल रहा है। पूज्य माता जी ने अयोध्या की ओर जम्बूद्वीप हसनापुर से बिहार की मन बनाया। हम लोगों ने काफ़ी पूज्य माता जी से निवेदन किया कि गर्मी का मौसम है और गर्मी आपको हमेशा अनुकूल नहीं पड़ती है, फिर भी पूज्य माता जी के मन के अंदर, रोम रोम के अंदर अयोध्या इतनी समा गई कि माता जी ने कहा नहीं मुझे चलना है। तो परसों 3 अप्रैल को पूज्य माता जी का मंगल विहार कराया गया। यहाँ पर आने के पश्चात पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य नरम हो गया, परसों ही नरम हो गया। दोपहर के बाद से 4.5 किलोमीटर हम लोग आए, पूरे हमारे कमेटी के लोग, दिल्ली के लोग, हमारे मेरठ सदना के लोग, सब लोग मिलकर के पूज्य माता जी का मंगल विहार कराया। हमारे संघपति सुनिश्चित हुए, सब लोगों के मन के अंदर बहुत उत्साह रहा, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए और शाम तक पूज्य माता जी को बहुत कमजोरी महसूस हुई। तो कल जो हमें इस 4.5 किलोमीटर जो हम गणेशपुर तपोवन में आए थे, वहाँ पर पूज्य माता से निवेदन करके हमने 1 दिन का और विश्राम रखवाया। कल का आहार पूज्य माता जी का, यानी परसों का आहार यहाँ पर हुआ था 3 तारीख का, कल पुनः 4 तारीख का आहार यहाँ पर संपन्न कराया गया। फिर भी पूज्य माता जी की शक्ति को आकलन करते हुए हम सब लोग पूज्य माता जी से कल से लेकर के आज तक रात्रि में भी हम लोगों ने देखा कि पूज्य माता जी बहुत ही अशक्तता महसूस कर रही हैं। और इसका मुख्य कारण है
पूज्य माता जी की बहुत विल पावर है, बहुत आत्मशक्ति है, लेकिन ये गर्मी की जो प्रतिकूलता है, जहाँ पर आज 40 से 45 टेम्परेचर है, ऐसी गर्मी के अंदर अभी हमको 600-650 किलोमीटर जाना है, कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगेगा। तो माता जी से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं, आज कल शाम से भी यही निवेदन कर रहे हैं, आज प्रातःकाल से भी यही निवेदन कर रहे हैं। पूज्य माता जी कुछ सोच नहीं पा रही हैं कि हम अयोध्या के लिए निकले हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं अयोध्या जरूर चलना है, लेकिन मौसम ठीक होने पर, यानी गर्मी का मौसम निकल जाए। हम लोगों ने यही निवेदन किया था कि आपको हमेशा सर्दी का मौसम अनुकूल रहता है। इस वर्ष 25 अक्टूबर की दीपावली है, दीपावली के पश्चात मौसम बहुत अच्छा रहेगा नवंबर के महीने में, क्योंकि हमने देखा है जब हम मांगी तुंगी से बिहार करके आए, इंदौर, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड होते हुए पूज्य माता जी टिकैत नगर पहुंची, अयोध्या पहुंची, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एक दिन के अंदर ही स्वास्थ्य इतना नरम देख करके हम लोगों को चिंता हो रही है। और हम लोग यही भावना कर रहे हैं कि पूज्य माता जी अभी ये बिहार ना करके वापस 4.5 किलोमीटर हम लोग आए हैं, बहुत लंबा सफ़र है। माता जी के मन के अंदर तो अयोध्या समाई हुई है, वो अयोध्या का विकास हम पूज्य माता जी की प्रेरणा के अनुसार, उनके आशीर्वाद से, पूज्य माता जी अगर हसनापुर में भी हैं तो पूज्य माता जी के आशीर्वाद से पूरा विकास कार्य हम करेंगे, क्योंकि पूज्य माता जी हसनापुर में थी, हमने 108 फीट के भगवान निर्मित किया, बने, उसी प्रकार से अयोध्या का पूरा विकास हम लोग करने वाले हैं। लेकिन माता जी से हम लोग यही निवेदन आज भी प्रातःकाल से कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य 2 दिन के अंदर बहुत गिर गया है और अभी बिहार करने लायक स्थिति नहीं दिखती है। इसलिए हम लोग पुनः पूज्य माता जी से अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग आज गणेशपुर में जम्बू जी से 4.5 किलोमीटर हैं कि अभी पूज्य माता जी 650 किलोमीटर का ये सफ़र बहुत लंबा है, पूरा पीक गर्मी अप्रैल और मई के महीने में हमको मिलने वाली है, स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा तो हम लोग कैसे संभालेंगे। इसलिए आज हमारे कमेटी के सभी लोग, भाई सुनील जी जैन सराफ जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, मनोज जी जो हमारे मंत्री हैं, राकेश जी जो हमारे मंत्री हैं, अनिल कुमार जी दिल्ली से आए थे, वो भी 2 दिन से लगातार देख रहे हैं कि माता जी का स्वास्थ्य इस गर्मी के अंदर बिहार के लायक नहीं है। तो पुनः हम लोग पूज्य माता से अनुरोध और निवेदन कर रहे हैं प्रातःकाल से ही। तो अब हम पूज्य माता जी की भावनाओं का और पूज्य माता जी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि हम अयोध्या की ओर अभी इस प्रोग्राम को हम कैंसिल नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। समय की द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब के लिए प्रभावशाली रहता है, इसलिए समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमें देखनी पड़ती है। तो आज हमें अनुभव हो रहा है कि 2 दिन के इस प्रवास में पूज्य माता जी की शक्ति बहुत कम हुई है। ऐसे भी पूज्य माता जी की शक्ति कमज़ोर रहती है, लेकिन इस 2 दिन के प्रवास में जो देखा जा रहा है कि माता जी को उठना बैठना बहुत कठिन जा रहा है। इसलिए हमारे कमेटी के सब लोग यही निवेदन कर रहे हैं पूज्य माता जी से कि पूज्य माता जी अपना निर्णय दें और एक बार पुनः हम लोग जम्बूद्वीप स्थल पर ही पूज्य माता जी को स्वास्थ्य लाभ करा करके और काल की, समय की, मौसम की अनुकूलता देखने पर अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या का निर्माण कार्य, अयोध्या का विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा और समय, मौसम की अनुकूलता देख करके